बेकरार कर दिया, तेरी एक नजर ने राजा बेकरार कर दिया। एक तू है पिया, इस पे दिल आ गया। यूं तो मेल सिंगर्स में मोहम्मद रफी ओपी के मोस्ट फेवरेट थे, लेकिन रफी के बाद उन्होंने महेंद्र कपूर से अपने गाने गवाए जो काफी हिट हुए। उस जमाने में राज कपूर की वॉइस कहे जाने वाले मुकेश से भी ओपी ने कुछ यादगार गाने गवाए, जिनमें खास है फिल्म संबंध का ये गाना जो गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के बंगाली कंपोजिशन पर बेस्ड है। हजारों मील लंबे रास्ते तुझको बुलाते, यहाँ दुखड़े सहने के वास्ते तुझको बुलाते। है कौन सा वो इंसान यहाँ पर जिसने दुख ना झेला। चल अकेला, चल अकेला, चल अकेला। तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला, चल अकेला, चल अकेला, चल अकेला। तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। तेरा कोई साथ ना दे तो तू खुद से प्रीत जोड़ ले। बिछौना धरती को करके अरे आकाश ओढ़ ले। यह पूरा खेल अभी जीवन का तूने कहाँ है खेला। चल अकेला, चल अकेला, चल अकेला। तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला, चल अकेला, चल अकेला, चल अकेला। तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। ओपी नैयर के बनाए हुए कुछ और इंटॉक्सिकेटिंग सॉन्ग सुनेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। मजहब की न सूबों की न फिरकों की फकत वल्लाह के हर दिल की ज़बान है उर्दू। न दिए का है न हवा का है, यहाँ जो भी कुछ है खुदा का है। यहाँ ऐसा कोई दिया नहीं जो जला हो और वो बुझा ना। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, तो अपने आप को बर्बाद करके देख। बहुत अच्छा है, वाह वाह। दिल से अपनाया न उसने, गैर भी समझा नहीं। ये भी एक रिश्ता है जिसमें कोई भी रिश्ता नहीं। परसों की रस्मों राह थी, एक रोज उसने तोड़ दी। होशियार हम भी कम नहीं, उम्मीद हमने छोड़ दी। मयारी शेरो अदब और उर्दू जबान के फरोग की जानिब ईटीवी उर्दू की एक और पहल। देखिए प्रोग्राम अंदाज़े बयां हर पीर का जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। बीबीसी दुनिया को है जिस पर भरोसा। ग्लोबल इंडिया जोड़े आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ईटीवी के दर्शकों के लिए बीबीसी के मंजे हुए रिपोर्टर ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। स्क्रीन पर उभरेगी बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। संसार भर के सारे समाचार मैं नेहा भटनागर लेकर आऊंगी बीबीसी ग्लोबल इंडिया हर शुक्रवार शाम ईटीवी पर। महसूस करें खबरों की धड़कन। यार अब जमाना मुझको मिटाता है किस लिए, लोहे जहां पे हरफे मुकर्रर नहीं है। सब कहाँ कुछ लालो गुल में नुमाया हो गई, खाक में क्या सूरत होगी कभी नहा हो। दिल भी तो है ना संगो खिश्त, गालिब
उर्दू क्लासिकल रवायत के वो शायर हैं जिन्होंने अपनी गजलों में सबसे पहले हमें रोजगार की तरकीब रुशनास कराई। कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। अजीम शायर मिर्जा गालिब को उनके यौम पैदाइश के मौके पर ईटीवी उर्दू का खिराज अकीदत। देखिए खास प्रोग्राम तेरा बयान गालिब 27 दिसंबर बरोज जुमा रात 10:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिचर दोपहर 12:30 बजे। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। ओपी नैयर की पत्नी सरोज मोहिनी नैयर भी एक जानी मानी गीतकार थीं। उनके लिखे गीत प्रियतम आन मिलो की कंपोजिशन ने ओपी को खासी पॉपुलैरिटी दी। रिदम ओपी की स्पेशलिटी थी, लेकिन क्रिटिक्स का कहना है कि उन्होंने अपनी फिल्मों का चुनाव सावधानी पूर्वक नहीं किया और अपने कई शानदार गाने दूसरे दर्जे के एक्टर एक्ट्रेसेस पर वेस्ट किए। उनके फैंस को भी ये रिग्रेट है कि 70s के सुपरस्टार राजेश खन्ना के लिए और उस समय के उभरते कलाकार अमिताभ बच्चन के लिए ओपी ने कोई गाना नहीं बनाया। उन्होंने संजीव कुमार, जितेंद्र और शशि कपूर की भी किसी फिल्म में गाना नहीं दिया। ओपी नैयर ने हेमा मालिनी, राखी और जीनत अमान की फिल्मों में भी कभी कोई गाना नहीं दिया। इंतहाए मोहब्बत शायद इसी का नाम है, तुम पास थे तो और भी दिल बेकरार था। इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से। निगाहों निगाहों में जादू चलाना मेरी जान सीखा है तुमने जहाँ से। इसमें खता मुझे जिसने तड़पा दिया, यही थी वो जालिम अदा, यही थी वो जालिम अदा। ये रांझा की बातें, ये मजनू के किस्से अलग तो नहीं है मेरी दास्तां से। इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से।
कर दिया हो मोहब्बत का इजहार अपनी जुबान से। निगाहों निगाहों में जादू चलाना मेरी जान सीखा है तुमने कहाँ से। ओ माना के जान जहां लाखों में तुम एक हो, हमारी निगाहों की भी कुछ तो मगर दाद दो, कुछ तो मगर दाद दो। बहारों को भी नाज जिस फूल पर था वही फूल हमने चुना गुलसिता से। इशारों इशारों में दिल लेने वाले बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से। निगाहों निगाहों में जादू चलाना मेरी जान सीखा है तुमने जहां से। ओपी ने जिंदगी को अपने टर्म्स पर जिया। फिल्मों से रिटायरमेंट के बाद वो बहुत कम लोगों से मिलते थे। उन्होंने अपना घर और परिवार भी छोड़ दिया और ये कह दिया कि उनके फ्यूनरल पर भी कोई ना आए। वो अपने एक दोस्त के साथ मुंबई के सबर्ब में जाकर रहने लगे। 28 जनवरी 2007 को उन्होंने इस दुनिया से विदा ले ली और इसके साथ ही म्यूजिक की एक एरा का अंत हो गया। मौत उसकी है करे जिसका जमाना अफसोस, यूं तो सभी आए हैं दुनिया में मरने के लिए। जो दिया था तुमने एक दिन मुझे फिर वो प्यार दे दो, जो दिया था तुमने एक दिन मुझे फिर वो प्यार दे दो। एक कर्ज मांगता हूँ बचपन उधार दे दो, जो दिया था तुमने एक दिन मुझे फिर वो प्यार दे दो। एक कर्ज मांगता हूँ बचपन उधार दे दो, जो दिया था तुमने एक दिन मुझे फिर वो प्यार दे दो। जिसको एक धूल भरे रास्ते में, तुम छोड़ गए थे जिसको एक धूल भरे रास्ते में, वो फूल आज रोता है, वो फूल आज रोता है, एक अमीर के गुलदस्ते में, एक अमीर के गुलदस्ते में मेरा दिल तड़प रहा है, मुझे फिर दुलार दे दो, मेरा दिल तड़प रहा है, मुझे फिर दुलार दे दो। एक कर्ज मांगता हूँ बचपन उधार दे दो, जो दिया था तुमने एक दिन मुझे फिर वो प्यार दे दो।
उम्मीद करते हैं नैयर साहब के संगीत से सजे इन नगमों का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे सुरीली यादें प्रोग्राम में। इस्लाम फॉर किड्स यानी इस्लाम बच्चों के लिए, इस प्रोग्राम में कुरान और हदीस के किस्से और वाक़यात, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की ज़िंदगी के हालात और इस्लामी तालीमात के अहम वाक़यात पेश किए जाएंगे। इसमें हमारे लिए सबक है, गाइडेंस है और रहनुमाई का सामान है। इसी के साथ साथ इस्लामी तालीमात की वो बातें भी हम आपके सामने रखेंगे जिसमें मॉरल वैल्यूज सिखाई गई हैं, ताकि हम अपने अंदर आला कैरेक्टर, आला अखलाक पैदा कर सकें और दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकें। इस्लाम फॉर किड्स हर इतवार सुबह 9 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम नाज़रीन आदाब, ईटीवी उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं दक्कननामा। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। हैदराबाद की रबर फैक्ट्री में भयानक आतिशज़दगी का वाकया, 4 अफराद जलकर खाकस्तर। सत्रह मई को मुनक्किद होगा एमसेट इम्तिहान, हायर एजुकेशन काउंसिल ने जारी किया शेड्यूल। केसीआर ने जाना रेड्डी के साथ की मीटिंग, असेंबली के इजलास में इख्तियार की जाने वाली हिकमत अमली पर किया गौर। और जगनमोहन रेड्डी ने सदर जमहूरिया हिंद से की मुलाकात, रियासत को तकसीम न करने का किया मुतालबा। पहले खबर गुजरात से। गुजरात के वज़ीर आला नरेंद्र मोदी को आज कुछ राहत मिल गई है। गुजरात के फरकाना फसादात के मामले में नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दिए जाने के खिलाफ ज़किया जाफरी की एहतजाजी अर्जदाश्त को अहमदाबाद की मजिस्ट्रेट कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने एसआईटी की रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है। एसआईटी ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट में मोदी और उस वक्त हुकूमत में शामिल कई लोगों को क्लीन चिट दे दी थी। बीजेपी ने अदालत के फैसले का खैर मकदम किया है, जबकि ज़किया जाफरी ने फैसले को हाईकोर्ट में चैलेंज करने की बात कही है। और भाई रुख करते हैं दक्कननामे की खबरों का। हैदराबाद के मुज़ाफ़ाती इलाके शमसाबाद में आतिशज़दगी का एक वाक़या पेश आया। आतिशज़दगी में 4 मजदूर हलाक हो गए हैं। मजदूर तंजीमों ने महलूकीन के अफराद खाना को मुआवजा देने का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। पुलिस एक मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। शमसाबाद पुलिस का कहना है कि गगन पहाड़ इलाके में वाक़ एक रबर फैक्ट्री में आग लग गई। पुलिस का कहना है कि 7 कमरों वाली इस फैक्ट्री में ऑयल का पाइप फट जाने से 2 कमरों में आग लगी। आग इतनी भयानक थी कि आग की जद में आकर 4 मजदूर हलाक हो गए। मकामी लोगों का कहना है कि फैक्ट्री इंतजामिया की लापरवाही के सबब यह हादसा पेश आया। मजदूर तंजीमों ने फैक्ट्री इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। मजदूर तंजीमों के लीडरों ने महलूकीन के अफराद खानदान को 15 लाख रुपए मुआवजा देने का मुतालबा किया। दूसरी जानिब फैक्ट्री के मालिक का कहना है कि आग लगने की वजूहात का इल्म नहीं हो सका है। पुलिस ने रबर फैक्ट्री के मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जांच का आगाज कर दिया है। मैं घर पे था, फोन आया, मैं भी आके जैसे आप लोग ठहरे मैं भी ऐसा ठहरा हूँ। मेरे 5:30 बजे, 5:45 बजे मालूम हुआ। मालूम होते ही मैं अपना फायर ब्रिगेड को फोन किया, पुलिस को फोन किया, मैं यहाँ आ गया सीधा। अब मेरे को कुछ नहीं मालूम, जैसा आप ठहरे। कोई कंप्लेंट नहीं है। एक मर गया था, एक उसका टांग टूट गया था, उसका पैसे भी नहीं दिया, उसके पूरे को किसको मालूम है। ऐसा कभी भी मेरा फैक्ट्री में नहीं हुआ। अरे जो करिए ना, ऐसा थोड़ी भागने वाला। వీళ్ళంతా షరీడ్ అయిపోయారు, సజీవ దహనం అయిపోయారు. ఒక్క బాడీ మాత్రమే కనబడుతుంది, మిగతా 3 బాడీలు కనబడతలేవు.
అది బోన్స్ ఉన్నాయి కుప్పల మాదిరిగా. సో ఇటువంటి పైపు లైన్ ఎందుకు ఇది పగిలిపోయింది, లీకేజ్ అయిందా, ఏమైనా అయిందా, ఏదైనా నిర్లక్ష్య కారణమా యజమానిది, అది మేము కేసు రిజిస్టర్ చేసి దర్యాప్తు చేస్తాము. అందులో యజమాని నిర్లక్ష్యం ఉంటే తప్పకుండా వాళ్ళపై చట్టరీత్యా తగు చర్య తీసుకుంటామని చెప్తా ఉన్నాను. दूसरी जानिब हादसे के बाद मकामी लोगों ने गगन पहाड़ इलाके में वाक़ दीगर ऑयल कंपनियों पर हमला कर दिया। एहतजाजियों ने इल्जाम लगाया कि ऑयल कंपनियों की जानिब से कवायद की खिलाफवर्जी की जा रही है। मकामी लोगों का कहना है कि ऑयल कंपनियों की मौजूदगी के सबब गगन पहाड़ और अतराफ के इलाकों में फिजाई आलूदगी में इजाफा हो रहा है। राजेंद्र नगर के रुकन असेंबली प्रकाश गौड़ ने भी कवायद की खिलाफवर्जी करने वाली ऑयल कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। దీనికి అనుమతి ఉన్నదా లేదా అనేది కూడా దీన్ని చూడాలి. సరిపోయిన వాళ్ళకి మటుకు ఇక్కడ యజమాని కానీ గవర్నమెంట్ కానీ ఎవరే కానీ 10 లక్షల రూపాయలు ఇవ్వాలి. పాపం 22 ఏళ్ళు అయిందంటే మ్యారేజ్ అయ్యి 2 పిల్లలంట. పాపం ఇంకా చాలా మంది ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఇలా రాజకీయాల్లో అవసరం లేదు. మేము ఒకటే కోరుతున్నాం, పాపం బీద వాళ్ళకందరూ కూడా సాయం చేయాలి. యజమాని కూడా న్యాయం చేసేదాకా మేము అందరం కూడా పోరాడతాం. ఇప్పటికైనా అధికారులను మేము కోరేది ఒకటే, ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు పొల్యూషన్ బోర్డు వాళ్ళంతా వీళ్ళందరూ వీటికి పర్మిషన్ లేని టైం కూడా ఇమీడియట్ గా తీసేయాలి. ఎందుకంటే इस हादसे में 4 मजदूरों की हिलाकत से गगन पहाड़ इलाके में गम की लहर देखी जा रही है। मकामी लोगों ने कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। ईटीवी न्यूज हैदराबाद। हायर एजुकेशन काउंसिल ने इंजीनियरिंग और मेडिकल कोर्सों में दाखिलों के लिए 17 मई को एमसेट मुनक्किद करने का फैसला किया है। हायर एजुकेशन काउंसिल के चेयरमैन वेणुगोपाल रेड्डी ने आज शेड्यूल जारी किया। काउंसिल ने दीगर कोर्सों के दाखिलों के लिए भी शेड्यूल जारी किया है। शेड्यूल के मुताबिक 5 मई को पीई सेट, 10 मई को ई सेट, 21 मई को पॉली सेट, 25 मई आई सेट, 2 जून एड सेट, 8 जून लॉ सेट और 25 से 29 जून तक पीजी सेट मुनक्किद करने का फैसला किया है। हुकाम के मुताबिक 17 मई को मुनक्किद होने वाले एमसेट इम्तिहान के लिए 10 फरवरी को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और 2 जून को नतायज जारी किए जाएंगे। तेलुगु देशम पार्टी के सरबराह एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत की नाअहली की वजह से ही आज रियासत में छोटी सनतों का खात्मा हो चुका है। उन्होंने कहा कि 5 साल पहले 80,000 छोटी सनतों के जरिए 8 लाख लोगों को रोजगार हासिल होता था, ताहम अब सिर्फ 4 लाख अफराद को रोजगार मिल रहा है। चंद्रबाबू नायडू ने ट्विटर पर इन ख्यालात का इजहार किया। तेलुगु देशम पार्टी के लीडर घर घर तेलुगु प्रोग्राम के जरिए लोगों को पार्टी की जानिब राग़िब करने की कोशिश कर रहे हैं। पार्टी के सीनियर लीडर मुद्दु कृष्णम नायडू ने तिरुपति में घर घर तेलुगु प्रोग्राम का आगाज किया। डीआर महल इलाके में पार्टी लीडरों और कारकुनों ने घर घर जाकर आवाम से मुलाकात की और रियासत की तकसीम मामले में कांग्रेस, वाईएसआर कांग्रेस और टीआरएस के रोल से वाकिफ कराया। मुद्दु कृष्णम नायडू ने बताया कि करप्शन और बदनवानी के खात्मे के मकसद से ही उन्होंने घर घर तेलुगु देशम प्रोग्राम का आगाज किया है। ఇంటింటికి పోయి ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీ 10 ఏళ్లలో చేసిన అవినీతి, దోపిడీ, దౌర్జన్యం, హత్యా రాజకీయాలు, అక్కడికి అడవులు కూడా కట్టి నరికి ఎర్రచందనాన్ని అమ్ముకోవడం, గనుల్ని కాజేయడం, భూముల్ని కాజేయడం, జలయజ్ఞాన్ని ధనయజ్ఞం చేసి ధనాన్నంతా కూడా దోచుకోవడం, ఒక గజనీ గోరీలు మారి ఏ విధంగా ఈ రాష్ట్రం మీద పడి లూటీ చేశారో 10 ఏళ్లుగా రాజశేఖర రెడ్డి ప్రభుత్వ హయాంలో కానీ, అదే రోసయ్య గారు, కిరణ్ కుమార్ గారు ప్రభుత్వ హయాంలో కానీ, దేశవ్యాప్తంగా సోనియా గాంధీ ఎట్లా దోపిడీ చేసిందో 10 ఏళ్లుగా ఈ యొక్క దేశాన్ని, రాష్ట్రాన్ని, అవన్నీ కూడా ఇంటింటికి చెప్పడం కోసం, అదే కాకుండా ఒకటిగా ఉన్న అన్నదమ్ములుగా ఉన్న రాష్ట్రాన్ని విడగొట్టి ఈ రోజు टीआरएस सरबराह के चंद्रशेखर राव ने आज रियासती वजीर जाना रेड्डी के साथ एक मीटिंग की। मीटिंग में टीआरएस लीडर एटला राजेंद्र, कांग्रेस अरकान पार्लियामेंट पूनम प्रभाकर और मधु गौड़ याशकी ने शिरकत की। इस मौके पर 3 जनवरी से शुरू होने वाले असेंबली के इजलास में इख्तियार की जाने वाली हिकमत अमली के बारे में गौर किया गया। आंध्र प्रदेश की तकसीम की मुखालफत करते हुए वाईएसआर कांग्रेस के अरकान पार्लियामान और अरकान असेंबली व कानून साज काउंसिल ने आज हैदराबाद में सदर जमहूरिया हिंद प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की। इस वक्त की क़यादत पार्टी सदर वाईएस जगनमोहन रेड्डी कर रहे थे।
इस मौके पर पार्टी लीडरों ने एक मेमोरेंडम भी पेश करते हुए रियासत को तकसीम न करने की सदर जमहूरिया से मांग की। जगन मोहन रेड्डी ने पार्टी वाबस्तगी से बालातर होकर सदर जमहूरिया को मेमोरेंडम पेश करने की अवामी नुमाइंदों से अपील की। उन्होंने कहा कि वो असेंबली में पेश करदा तेलंगाना मसौदा बिल की किसी भी सूरत हाल में हिमायत नहीं करेंगे। రాష్ట్రపతి గారికి రాష్ట్రాన్ని సమైక్యంగా ఉంచండి అని కోరుతూ ఈ రకంగా అఫిడవిట్లు సమర్పించడం జరిగింది। 23 మంది ఎమ్మెల్యేలు మా పార్టీకి చెందిన వాళ్ళంతా కూడా విజయమ్మతో సహా అమ్మ కూడా ప్రెసిడెంట్ గారి దగ్గరికి రాష్ట్రపతి గారి దగ్గరికి వచ్చింది। మొత్తంగా 23 మంది ఎమ్మెల్యేలు మా పార్టీకి చెందిన వారంతా కూడా ఈ అఫిడవిట్లు ఇచ్చారు। ఈ ఎమ్మెల్యేలు ఒక్కరే కాకుండా ముగ్గురం ఎంపీలం మీ ఎదురుగా మీ ముందరనే కూర్చొని ఉన్న ముగ్గురం ఎంపీలం కూడా రాష్ట్రపతి గారికి మా అఫిడవిట్లు కూడా ఇవ్వడం జరిగింది। అయితే నేను ప్రతి ఎమ్మెల్యేకు మరొకసారి వినయపూర్వకంగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను। అయ్యా చంద్రబాబు గారు ఏం చెప్పినా, కిరణ్ గారు ఏం చెప్పినా, ఇంకొకరు ఏం చెప్పినా కూడా దయచేసి ముందుకు రండి। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सदर जगन मोहन रेड्डी को हैदराबाद के बोलारम इलाके में तल्ख तजुर्बे का सामना करना पड़ा। राष्ट्रपति नीलाम में सदर जमहूरिया हिंद प्रणब मुखर्जी से मुलाकात के बाद वापस लौटने के दौरान तेलंगाना हामियों और टीआरएस के कारकुनों ने जगन का घेराव करने की कोशिश की। बाद में पुलिस ने एहतजाजियों को गिरफ्तार कर लिया। రాష్ట్రపతి గారు మా యొక్క ఉద్యమాన్ని అంటారని శ్రీమంతుల ప్రాంతాల ప్రార్థన చేస్తున్నారు కనుక మా యొక్క భారత ఏర్పాటు అడ్డుకోకుండా తెలంగాణ। दक्कननामा जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। आजकल के अनहेल्दी लाइफस्टाइल, खान पान वगैरह की वजह से लीवर की कमजोरी एक आम बात हो गई है। नतीजा गैस, खाना हजम न होना और भूख न लगना। पेश है हमदर्द जिग्रीन, मुफीद जड़ी बूटियों से भरपूर। जिग्रीन एक कुदरती लीवर टॉनिक है। जिग्रीन का रोजाना इस्तेमाल आपको देता है कीमियावी और जहरीले अनासिर से हिफाजत, बेहतर कुव्वत हाजमा, पीलिया जैसी जिगर की बीमारियों के इलाज में मदद। अपनाइए हमदर्द जिग्रीन और अपने लीवर को बनाइए स्ट्रॉन्ग। ये सारे घर ईएमआई प्रूफ हैं। ईएमआई प्रूफ का मतलब ईएमआई के बाद जब घर आपका हो जाता है तब भी घर रहेगा मजबूत, नए जैसा। और घरों को ईएमआई प्रूफ बनाने के लिए हम जैसे इंजीनियर्स को चाहिए ताकत। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग, धब्बों, झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात, जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग। देखिए कश्मीर एक्सप्रेस पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। दक्कननामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आंध्र प्रदेश कांग्रेस उमूर के इंचार्ज दिग्विजय सिंह ने कहा कि सोनिया गांधी के खिलाफ बयान देने पर पार्टी के सीनियर लीडर जेसी दिवाकर रेड्डी को नोटिस जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि जेसी दिवाकर रेड्डी से जवाब आने के बाद मुनासिब कार्रवाई की जाएगी। वजीर आला किरण कुमार रेड्डी से मुताल्लिक एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि किरण कुमार रेड्डी ने कभी भी जेसी दिवाकर रेड्डी जैसा बयान नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि वो जनवरी में विशाखापट्टनम का दौरा करेंगे और कांग्रेस की इलाकाई कमेटियों से बातचीत करेंगे। Been issued to him and we are waiting for his reply. We'll take action. Yes, I'll be going to Visakhapatnam or any other area.